आज हम लोग भारत के संसदीय समिति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 118 में की गई है। इसको गठन करने वाले को अध्यक्ष कहते हैं। तो आइए हम लोग जानें कि भारत के संसदीय समिति कितने प्रकार का होता है। तो भारत की संसदीय समिति दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई और दूसरा होता है तदर्थ अर्थात अस्थाई। इंग्लिश में कहेंगे तो अस्थाई को स्टैंडिंग कहते हैं और अस्थाई को एडहॉक कहते हैं। तो अस्थाई समिति जो है 6 प्रकार का होता है, अस्थाई 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अस्थाई अर्थात स्टैंडिंग समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वित्तीय समिति, दूसरा विभागीय समिति, तीसरा जांच समिति जो जनता की समस्या के बारे में इसमें सोल्यूशन होता है, चौथा सदन समिति जिसमें नियम कानून के बारे में, पांचवा अन्वेषण समिति जिसमें एससी और एसटी के बारे में सुना जाता है, और छठा समिति है सेवा समिति जिसमें वेतन भत्ता आवास की चर्चा की गई है। हम लोग अस्थाई अर्थात स्टैंडिंग समिति के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रत्येक वर्ष गठित होती है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अस्थाई समिति 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले पहला पॉइंट, वित्तीय समिति। यह समिति पैसा की जांच करती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं प्राकलन, जिसको आकलन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो एस्टिमेट समिति कहते हैं। इस गठन की चर्चा अर्थात 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी अस्थाई समिति है। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल सदस्य नहीं हो सकता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, इसे 1921 में गठन किया गया था। जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नहीं हो, है ना, इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन 1921 के अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसके तहत किया गया। प्राकलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं। 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति जो धन की जांच करेगी उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता रहेगा। इसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन अर्थात ट्वाइंस सिस्टर कहते हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तीसरा है लोक सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति का गठन 1964 में हुआ था। 1964 में की गई। इसका काम सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएनएल इत्यादि कंपनियों की जांच करती है। अब हम लोग विभागीय समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो विभागीय समिति कई प्रकार की होती है। अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभागीय समिति होती है। तीसरा है जांच समिति। जांच समिति में जनता की समस्या की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है कि जनता की ये सभी समस्याएं हैं और इस प्रकार विधेयक बनाना चाहिए। जांच समिति बताती है। चौथा है सदन समिति। सदन समिति की कई समितियां होती है। इनका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना, इसके लिए समय निर्धारण करना इसी समिति का कार्य होता है या कार्य है। नेक्स्ट हम लोग 5वां समिति पढ़ेंगे कि अन्वेषण समिति। इस समिति का मुख्य कार्य एससी एसटी के बारे में जांच करना होता है। अब छठा समिति है सेवा समिति। तो इसका कार्य सांसदों का वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना है। अब हम लोग जानेंगे अस्थायी समिति जिसे तथार्थ समिति भी कहते हैं और इंग्लिश में कहे तो एडहॉक कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, प्रवर और संयुक्त प्रवर। इसमें संसदीय और संयुक्त संसदीय भी शामिल है। इसका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद
इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी कारण इसे हम अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहला होती है प्रवर और दूसरा होता है संसदीय समिति। सबसे पहले पहला समिति के बारे में जानेंगे, जिसको प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति, जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन कर देते हैं। यह समिति किसी विधेयक की बहुत ही गहराई से जांच करती है ताकि वह विधेयक की गहन जांच करे। जैसे CAA, यह कमेटी 3 माह के अंदर उसकी खामियां और सुधार का रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। 2 तरह से इसका गठन किया जाता है। पहला गठन, अगर लोक सीट के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग हो तो इसे प्रभार समिति कहते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य 30 होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य 30 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर दोनों को मिलाकर हो तो इसे संयुक्त प्रवर कहते हैं। लोकसभा 30 और राज्यसभा 15, तो इसको टोटल मिलाकर 45, इसे संयुक्त प्रवर कहते हैं। दूसरा है संसदीय समिति। क्या है? इस समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना होता है, जैसे बोफोर्स राफेल घोटाले की जांच। यदि दोनों सदन का गठन अलग अलग हुआ हो तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। जैसे लोकसभा 30 और राज्यसभा 30 अलग अलग हुआ हो। और दूसरा है, यदि दोनों को मिलाकर गठन किया गया हो तो संयुक्त संसदीय समिति अर्थात JPC कहते हैं। इसमें लोकसभा की संख्या 30 और राज्यसभा की संख्या 15 होना चाहिए, तो टोटल मिला के 45।